हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए पैसे बचाने वाली कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इन टिप्स को यूज़ करेंगे तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने कंजूसी की है। तो अगर आप हर महीने का हिसाब किताब रखते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि पहले आपके कितने पैसे खर्च हो रहे थे और आपको टिप्स यूज़ करने के बाद कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारी पहली टिप। तो सबसे पहले तो आप हर महीने का बजट बना लें कि आपको हर महीने इतना पैसा खर्च करना है। तो अगर बजट बना के चलेंगे तो आपके जो बजट का लिमिट है उतना ही आपका पैसा खर्च होगा। अगर हम बजट बना के नहीं चलते तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा कितना पैसा खर्च हो गया है और बाद में लास्ट में हम हिसाब लगाते हैं तो बजट से ज़्यादा एकदम एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा बजट बना के चलें कि हमें लिमिट में इतना पैसा खर्च करना है। नेक्स्ट टिप हमारी है कि आप आरडी ज़रूर खुलवाएं। आप अपने बजट के हिसाब से खुलवाएं कि आपको लास्ट में कितना पैसा बचा सकते हैं। 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये, जितना भी बचा सकते हैं उस हिसाब से आप आरडी खुलवा लें, जिससे कि जो लास्ट में हमारा पैसा बचेगा, अगर नहीं भी बचेगा तो हम कोशिश करेंगे बचाने की कि हमारा इतना पैसा आरडी के लिए हमें बचाना है। तो उसके बाद आरडी खुलवाएंगे तो आपका पैसा भी सेव होता जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप है कि हमारी जो शॉपिंग जाने से पहले आप लिस्ट ज़रूर बनाएं। ऐसा नहीं है कि बिना लिस्ट के चले गए। जब हम ग्रॉसरी का सामान लेने जाते हैं ना, कोई मॉल में या किसी भी शॉपिंग बाज़ार में जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो उठा के ले आते हैं। और हमारा जैसे हमें 3000 5,000 का हमें शॉपिंग करनी है ग्रॉसरी की और वो डबल हो जाती है। डबल, या जैसे हमें 5,000 की शॉपिंग करनी है तो ये 7-8 हज़ार तो आराम से हो ही जाते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं तो हम सोचते हैं कि चलो ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो इसलिए आप लिस्ट बना के ज़रूर ले जाएं और कोशिश करें कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। हमेशा ऑनलाइन नहीं करनी है, लेकिन अगर आप ग्रॉसरी का सामान ले रहे हैं तो एक बार ऑनलाइन ज़रूर चेक करें, क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी सारे अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं जिससे कि हमारा पैसा आराम से सेव हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि किन किन चीज़ों में अच्छा सा डिस्काउंट है तो आप वो चीज़ ऑनलाइन मंगा लें, तो जिससे कि आपका काफ़ी सारा पैसा सेव हो जाएगा। ऑनलाइन अगर हम ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं तो हमें जो चीज़ चाहिए होता है हम वही सर्च करते हैं और एक्स्ट्रा सामान हम ले नहीं पाते। तो जिससे हमें जितनी हमने लिस्ट बनाई है वही सामान जो हम ऑनलाइन हम शॉपिंग करेंगे, तो जिससे हमारे समय की भी बचत होती है और हमारे पैसे की भी बचत होती है। तो आप कोशिश करें कि अगर अच्छा डिस्काउंट है तो आप ऑनलाइन ही शॉपिंग करें ग्रॉसरी की। और ये नहीं है कि आप क्लोथिंग की या कुछ इस तरीके की शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें तो ये होता है कि जब हमें शॉपिंग नहीं भी करनी होती तब भी हम ऑनलाइन बैठे होते हैं देखने के लिए कि हमें कौन सा कपड़ा पसंद आ रहा है या कुछ और सामान पसंद आ रहा है। तो हम नहीं भी चाहिए होता और कुछ पसंद आ जाता है तो हम ले लेते हैं, तो उससे आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जब ज़रूरत हो कपड़े की या कोई दूसरी चीज़ों की तभी आप उस टाइम शॉपिंग करें ऑनलाइन, या बाहर जाके शॉपिंग करें। नहीं तो आप बिल्कुल अवॉइड करें, उस ऐप को खोलें ही ना। अगर खोलोगे तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद आ ही जाती हैं और हम फटाफट ऑर्डर कर देते हैं। और जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। आजकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। जैसे अगर आप बाहर किसी सिटी में रह रहे हैं तो दिल्ली में मेट्रो है, वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बहुत सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है काफ़ी कंफर्टेबल हैं, तो उससे आपका काफ़ी पैसा बचेगा। और अगर आप पर्सनल ऐसे कैब करके अपनी गाड़ी से जाओगे तो उससे आपका काफ़ी पैसा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। और अगली टिप हमारी है कि जब भी आप कोई भी चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं या आपका मेकअप का सामान है या कोई भी आपकी क्रीम है या आपके कोई भी कपड़े हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से उसको ऑर्डर करें। ये नहीं है कि कोई अच्छा ब्रांड हमें लेके आना है। अगर हमारा बजट उतना नहीं है तो आप बिल्कुल भी ना लें। कम अच्छा ब्रांड, जो बहुत महंगे महंगे ब्रांड हैं और जो थोड़े से कम महंगे होते हैं। बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो आपको पता ही है कि बहुत सारे ब्रांड आते हैं, तो उनमें से आप के जो भी अफोर्ड करता है, जो भी आपके रेट के हिसाब से है, तो उसी ब्रांड के आप सामान लें। ये नहीं है कि आपको बहुत महंगे ब्रांड लेना है। जैसे मेकअप का है, कपड़े हैं, तो
आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चलेंगे तो आपकी बहुत सारा पैसा आपका बच जाएगा और सेव हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड को अपने कंट्रोल करके रखना है कि हमें बस अपने बजट में ही रहना है, उससे आगे बिल्कुल भी नहीं जाना है। और अगली टिप हमारी है कि बिजली के बिल से भी आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। जब हम जैसे हम रूम में बैठे हैं और कहीं दूसरे रूम में जा रहे हैं तो आप फटाफट अपना लाइट भी बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, फ़ैन भी, एसी चल रहा है, सारी चीज़ें बंद कर दें, जिससे भी काफ़ी बिजली की बचत होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन रहती हैं काफ़ी टाइम तक, जैसे दूसरे कमरे का पंखा भी ऑन है या किसी भी चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑन रहती हैं, तो आप वो ध्यान रखें। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ तो आप यूज़ करें, ये नहीं है कि कंजूसी करनी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से यूज़ करना है, लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो जहाँ आप बैठे हैं वहाँ तो हमें यूज़ करना है, लेकिन दूसरे कमरे का अगर एक्स्ट्रा चल रहा है, फालतू चल रहा है, तो आप ध्यान रखें कि बस हमें उसको बंद ही करना है। तो इससे बिजली के बिल से भी आपकी काफ़ी पैसे की बचत होगी। आप अगर ऐसे मतलब थोड़े से लापरवाह हैं कि बस उस कम सारी लाइटें जल रही हैं या सारे फ़ैन चल रहे हैं, तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी काफ़ी पैसों की बचत होगी। और अगली टिप हमारी है, घूमने तो हम सभी जाते हैं, तो ये नहीं बोल रही कि आपको घूमने नहीं जाना है। घूमने आपको जाना है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करके जाना है। आप तुरंत अगर 1-2 दिन में या 1 हफ्ते के पहले प्लानिंग करोगे कि मुझे 1 हफ्ते बाद घूमने जाना है, तो उसमें हमारा काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, क्योंकि लास्ट मिनट में हम बुकिंग कराते हैं ना। अगर फ़्लाइट की बुकिंग कराना है, ट्रेन की बुकिंग कराना है, ट्रेन की तो मतलब मिलेगी नहीं। फ़्लाइट की अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हो, लास्ट मिनट में बुकिंग कराओगे तो कितनी महंगी फ़्लाइट पड़ती है। और जो रूम है वो भी अगर छुट्टियों में जा रहे हो तो वो भी थोड़ा सा महंगे पड़ते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा प्लानिंग करके चलें कि आप 1 से 1.5 महीने पहले अपने वैकेशन की प्लानिंग कर लें, जिससे कि आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा, आपके ट्रैवल का भी पैसा बच जाएगा और आपके जो वहाँ बुकिंग करा रहे हैं उसका भी पैसा बच जाएगा, और आपको बुकिंग अच्छी भी मिल जाएगी, अच्छे रेट में भी मिलेगी, और आपको अच्छे रूम्स मतलब कंफर्टेबल रूम भी मिल जाएंगे जैसे आपको चाहिए, और रीज़नेबल रेट में भी मिल जाएंगे, और ट्रैवल का भी काफ़ी पैसा आपका बच जाएगा। तो आप लास्ट मिनट में ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप लास्ट मिनट में ना कराएं, पहले से प्लानिंग करके रखें। और हमारी लास्ट टिप है कि आप मतलब जो आपकी अगर किसी की बुरी आदत है, स्मोक करना है या कुछ भी करना है, तो आप उन आदतों को थोड़ा सा मतलब कम कर दें, क्या कोशिश करें कि धीरे धीरे छोड़ दें, क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, और हमारा इससे काफ़ी पैसा भी बर्बाद हो जाता है, हमारा काफ़ी पैसा वेस्ट हो जाता है। तो और सेहत के लिए भी तो आपको पता ही है कि अच्छी नहीं है। जैसे अगर कोई ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, या जो भी बुरी आदतें हैं, तो वो आप छोड़ दें धीरे धीरे करके, और इससे भी आपका काफ़ी पैसा मतलब बच जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आप इन छोटे छोटे टिप्स को यूज़ करेंगे तो आपका काफ़ी पैसा सेव हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी आदत भी पड़ जाएगी। इन टिप्स को यूज़ करते करते आपकी आदत भी पड़ जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप काफ़ी पैसा मतलब सेव भी कर रहे हैं, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप कुछ कंजूसी कर रहे हैं या कुछ मतलब इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आप इन टिप्स को ज़रूर यूज़ करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।